ये वाला वीडियो मैंने अलग से इसलिए बनाया है क्योंकि जो टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसको समझना बहुत जरूरी है। आपने बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल देखा, आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 1 देखी, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 2 देखा, लेकिन इस वीडियो को मैं अलग तरीके से अप्रोच कर रहा हूं और इसके अंदर जो मेरा बेसिक एम्फोसिस है वो एक खास बात आपको बताना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। राइट, इसमें से कुछ हिस्सा आपको नीट में भी आ सकता है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंटली जो स्टूडेंट जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए है। व्हाट इज द टॉपिक? देखिए टॉपिक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में हम पढ़ने वाले हैं अभी, इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ पाथ या बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। राइट, तो इक्वेशन ऑफ पाथ और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक ही बात होती है। मेरे पिछले वीडियोस में एनालिसिस के अंदर मैंने इसकी डेरिवेशन दी थी, लेकिन आज हम इसका एनालिसिस करेंगे। द एनालिसिस ऑफ दिस इक्वेशन। हमने इस इक्वेशन के जरिए यह प्रूव करा था कि वाई द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला। आप पिछले वीडियोस में चेक कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल भी मैंने प्रैक्टिस 2 में करवाया हुआ है जहां पे मैंने क्वाड्रेटिक बनाई थी एक्स के अंदर, लेकिन मैं अब कुछ बहुत अलग बताने वाला हूं। किसी वीडियो में किसी कहीं नहीं मिलेगा आपको। दिस इज वेरी डिफरेंट। और अब देखिए कि वैरायटी एक चैप्टर के अंदर कितनी हो सकती है, कितनी वैरायटी हो सकती है क्वेश्चनिंग की, कोई एंड नहीं है उसका। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया दिया है। डोंट वेस्ट टाइम ऑन ट्राइंग टू डू टू मेनी क्वेश्चंस। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, ऑटोमेटिकली आपका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन से आप ओवरवेल्म नहीं होंगे। बहुत सारे बच्चे 200 400 500 क्वेश्चन करते जाते हैं, थकते जाते हैं और फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं। स्ट्रेटजी फेलियर है। ऐसा नहीं करना। आपको की कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए और क्वेश्चन को देखते ही आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है। बहुत सारे बच्चे प्रैक्टिस करते जाते हैं, कॉन्सेप्ट को रिवाइज नहीं करते, समझते नहीं है, उसकी वैरायटी नहीं करते, रिसर्च नहीं करते, अलग अलग जगह से पढ़ते नहीं, इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ज्यादा क्वेश्चन करने के बाद भी, ब्राइट होने के बाद भी उनके नंबर कम, क्योंकि उनको पढ़ने की स्ट्रेटेजी नहीं आती है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम स्ट्रेटेजी फॉर एनी एग्जामिनेशन। आप छोड़ दीजिए फिजिक्स को, कोई भी एग्जाम के लिए कहां पे स्ट्रेटेजी का फेलियर है वो जानना बहुत जरूरी है। और उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, व्हाई स्टूडेंट्स आर फ्रस्ट्रेटेड ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, या एग्जाम प्रिपरेशन की जो फ्रस्ट्रेशंस है, ऐसा कोई टाइटल रख लेंगे। आप वेट करिए उसके बारे में। बहरहाल मैं आ रहा हूं एनालिसिस ऑफ इक्वेशन ऑफ पाथ और ट्रेजेक्टरी के बारे में। इसके बारे में देखिए, जो हमने प्रूव करा था वो ये करा था कि y, राइट, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। राइट, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक में थी x के, राइट, x के क्वाड्रेटिक में थी। ये हमने न्यूमेरिकल करा है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 2 के अंदर। तो अब क्या डिफरेंट बताने वाले हैं, इसको हमने डिराइव भी कर लिया, इसका न्यूमेरिकल भी कर लिया, तो क्या एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन इसके अंदर एक बहुत गहरा राज छुपा हुआ है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर। राइट, वो उस राज अगर आपको मालूम है तो आप जेई मेंस और जेई एडवांस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप उसे बड़े आराम से कर सकते हैं। और वो राज जो है वो किसी भी जगह पे लिखा नहीं हुआ है। तो आप अब बिना ज्यादा एंजाइटी के इसको देखिए। इस इक्वेशन से हमने प्रूव कर दिया था कि इफ यू हैव अ प्रोजेक्टाइल, मान लीजिए आपके पास एक प्रोजेक्टाइल है, दिस इज योर प्रोजेक्टाइल, राइट, ये आपका प्रोजेक्टाइल है। और हमने प्रूव करा था कि y एंड x represent the coordinate of any point on the projectile, right? ये x हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया और ये y कोऑर्डिनेट हो गया, ये वाला। राइट, तो इसको हम लिख सकते हैं x, y, जिसमें y कंपोनेंट इतना है, x कंपोनेंट इतना है। राइट, ये इसकी लोकेशन है।
अगर ये ओरिजिन से फेंका गया है और ये पाथ फॉलो करता है पैराबोलिक, राइट, इट फॉलोज अ पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ, और याद रखिए दिस पैराबोला इज मेड बिटवीन y एंड x, y और x का ग्राफ है ये, राइट। न्यूमेरिकल में हमने क्या सीखा था? न्यूमेरिकल में हमने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस 2 के लास्ट न्यूमेरिकल में क्या सीखा कि एक पर्टिकुलर y पे, मान लीजिए एक y है ये वाला, राइट, वही y अपने आप को रिपीट करेगा इस जगह पे, नीचे आते वक्त बिल्कुल आइडेंटिकल पोजीशन होगी लेकिन नीचे जाते हुए, तो वहां पे भी y सेम रहेगा लेकिन दूसरा x आ जाएगा, तो दिस विल बी x2, दिस विल बी x1। मतलब अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करें, राइट, फॉर अ गिवन थीटा, tan थीटा ये फिक्स्ड है, इनिशियल वेलोसिटी फिक्स्ड है, एंगल ऑफ लॉन्च फिक्स्ड है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिक्स्ड है, तो फॉर अ सिंगल y यू गेट टू रूट्स ऑफ x1 एंड x2। मतलब y दो हो सकते हैं, हाइट दो हो सकती है, एक हाइट दूसरी हाइट, सेम ही हाइट है लेकिन x अलग है, तो हाइट रिपीट करती है अपने आप को, कितना ऊंचा है, एक बार ऊंचे ऊपर जाते हुए हाइट होती है, सेम हाइट नीचे आते हुए भी होगी। कैसे? मान लीजिए एक प्रोजेक्टाइल है, इट गोज लाइक दिस, राइट, इट गोज लाइक दिस, सो यहां पे इसकी मान लीजिए हाइट जो है वो है 10 मीटर्स और x है इसका 2,10, और जब ये नीचे जो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचता है तो मान लीजिए ये 20 हो जाता है। अब ये नीचे आता है जब, तो इसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल सामने एक पॉइंट होगा जब ये नीचे की तरफ होगा, और ये यहां पे देखिए x बड़ा हो जाएगा लेकिन y जो है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, लेकिन y बिल्कुल आइडेंटिकल है, माने ये भी 10 मीटर ही है, लेकिन ये अब जो 2 मीटर्स था, ये वाला पोर्शन जो 2 मीटर्स था ये काफी बड़ा हो गया। सो फॉर वन वैल्यू ऑफ y, एक y के लिए 10 मीटर, आपके पास 2x है, 1 और 2, आपके पास 2x आ गए, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x के अंदर ये न्यूमेरिकल मैंने पिछले वीडियो में लास्ट न्यूमेरिकल में करा है, ये जरूर देखिए अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एनालिसिस ऑफ मोशन में जो स्कूल लेवल प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां डेरिवेशन आएगी आपको इसकी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, इक्वेशन ऑफ पाथ की। लेकिन अभी भी जो मैं बताना चाहता हूं आपको, मैंने अभी आपको बताया नहीं है, एक छोटा सा मैं आपको रिवीजन दे रहा हूं कि एक्चुअली अब मैं आपको बताऊंगा कि इस इक्वेशन में आखिर ऐसी कौन सी नई बात है जो आपको मालूम नहीं। अगर आपको डेरिवेशन भी आती है, आपको समझ भी आ गया कि रूट है इसको, देखिए इस इक्वेशन को हम दोबारा लिखते हैं। लेट मी रीराइट दिस, इसी इक्वेशन को मैं रीराइट कर रहा हूं, और देखिए रीराइट करने का मेथड देखिए, y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। मैं cos स्क्वायर थीटा को ऊपर ले जाता हूं और इसको मैं कर देता हूं सीकेंट स्क्वायर थीटा, राइट। अब जिन बच्चों ने क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री करी है वो ये लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। मैंने सीकेंट स्क्वायर थीटा को आपने लिख दिया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये ट्रिग्नोमेट्रिक की बेसिक आइडेंटिटी होती है, क्लास 10th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, यहां तक भी क्लियर है। तो अब नया क्या है इसके अंदर, राइट, दैट्स अ मिस्ट्री कि नया क्या बता दिया इसके अंदर। बहुत ध्यान से देखिए, अगर एक प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है, एक प्रोजेक्टाइल एक पर्टिकुलर पॉइंट से गुजरता है, मान लीजिए दूसरा मैं डायग्राम बना लेता हूं, राइट, इस पॉइंट से एक प्रोजेक्टाइल जाता है, राइट, वो इस पाथ को फॉलो करता है, ये उसकी लॉन्च वेलोसिटी है, दिस इज द लॉन्च एंगल, वो यहां पे है x, y, राइट, नथिंग न्यू, इस इक्वेशन को फॉलो करता है। लेकिन इसके अंदर एक ट्रिक समझ लीजिए, दिस इक्वेशन इज नॉट ओनली क्वाड्रेटिक इन x बट इज ऑल्सो क्वाड्रेटिक इन tan थीटा। tan स्क्वायर थीटा आ रहा है और एक x tan थीटा आ रहा है।
इसका मतलब अब हम उल्टा सोचें, इसके अंदर हमने थीटा को फिक्स कर दिया था, राइट? जब हमने पहला पढ़ा इस सिचुएशन में, व्हेन इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, थीटा इज फिक्स्ड, राइट? कि हम एक ही एंगल पे फेंकेंगे और ये पहले एक x1 पे पहुंचेगा, फिर x2 पे पहुंचेगा, x1 पे भी वही हाइट होगी, x2 पे भी वही हाइट होगी। अब इसको अलग तरीके से सोच के देखिए, अब हम प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे लेकिन हम थीटा को फिक्स नहीं रखेंगे, हम किसको फिक्स करेंगे? पॉइंट को फिक्स कर देंगे, राइट? अगर आप y को फिक्स कर दें और x को फिक्स कर दें, वेलोसिटी को फिक्स कर दें, g तो आपका फिक्स ही है, 2 भी आपका फिक्स है, दिस इक्वेशन विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इन 10। तो जो अगर आप क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं कि हमने वैल्यूज डाली तो हमारा इक्वेशन ये बन गया, 3 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, x को मैंने 2 ले लिया, वेलोसिटी कुछ भी ले लीजिए आप, माइनस ये 10 है, आप इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता हूं मैं, मान लीजिए मेरा 5 आ जाता है, अंदर आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 इज इक्वल टू 2 tan थीटा माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा, राइट? अगर मैं इसको इस साइड ले आऊं तो ये मेरा बन जाता है 8 इज इक्वल टू 2 tan थीटा, राइट? और माइनस ये मैं इधर ले गया तो ये 8 बन गया और इज इक्वल टू माइनस 5 tan स्क्वायर थीटा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 10 के अंदर। अगर हमें इसे सॉल्व भी करना हो, इट इज नॉट अ बिग डील, ये आपकी बेसिकली बन गई 5 tan स्क्वायर थीटा। ये हाइपोथेटिकल है, मैंने अप्रोक्सीमेशन से अपने मन से नंबर लिख लिए, कोई भी नंबर हो सकते हैं, माइनस 2 tan थीटा प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट? इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर लें, थीटा tan थीटा 2 आंसर आएंगे क्योंकि इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको 2 आंसर मिलेंगे। मान लीजिए आपका आंसर आ जाता है tan थीटा, और मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, आई एम नॉट सॉल्विंग अ क्वेश्चन, आई एम जस्ट पुटिंग नंबर्स, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, tan थीटा मान लीजिए एक आ जाता है आपका 3/2, एक tan थीटा आपका आ जाता है 1, राइट? इसका क्या मतलब है? देयर आर 2 थीटास, इसके करस्पॉन्डिंग थीटा 1 आ गया और यहां पे थीटा 2 आ गया आपका 45 डिग्रीज। अगेन ये मैंने वैल्यूज अपने मन से डाल दी हैं, शायद गलत हो सकती हैं, नेगेटिव रूट आ सकता है, उसको इग्नोर करिए। क्रक्स क्या है? 2 थीटा आएंगे। कहने का मतलब अगर आप एक प्रोजेक्टाइल मोशन को फेंकते हैं एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज, राइट, विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 एग्जांपल के तौर पे, और वो किसी पॉइंट से पास होता है, जो पॉइंट है x, y, इस पॉइंट से पास होता है। एक आदमी आता है जो बोलता है नहीं, मैं इसी पॉइंट से पास कराऊंगा, इसी पॉइंट से पास कराऊंगा और उसी वेलोसिटी से फेंकूंगा, लेकिन मैं एंगल दूसरा रखूंगा। तो एक आदमी 45 डिग्री पे फेंकता है, दूसरा tan इनवर्स 3/2 पे फेंकता है। मान लीजिए इसकी कोई वैल्यू आप देख सकते हैं tan टेबल के अंदर। सो विद द सेम वेलोसिटी, with the same acceleration due to gravity, if you want a projectile to pass through the same point, you can throw it at 2 different angles, it will pass through the same point. अगर वो 2 एंगल पे आप फेंकेंगे और प्रोजेक्टाइल को फॉलो करेंगे, तो किसी आदमी ने आके दूसरे पे फेंका और उसका प्रोजेक्टाइल ऐसे गया, लेकिन ये वाला प्रोजेक्टाइल नंबर 2 भी उसी पॉइंट से पास हुआ। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या ट्रिक होती है? इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर क्वाड्रेटिक की नॉलेज होनी चाहिए, राइट? और मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन आता है जिसके अंदर बोलते हैं बताइए कि दोनों प्रोजेक्टाइल कोलाइड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त और मैं प्रोजेक्टाइल को कोलाइड करना चाहते हैं। इस स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करिए, दोनों आपस में कैलकुलेशन कर लीजिए, वेलोसिटी को तय कर लीजिए कि मैं भी 10 से फेंकूंगा, मेरा दोस्त भी 10 से फेंकेगा, सब कुछ सेम रहेगा। वो इस कैलकुलेशन से आपको मालूम चल जाएगा कि वो 2 कौन से एंगल है जहां पे उनके टकराने की संभावना है। तो वो सेम पॉइंट से, मान लीजिए कोलिजन नहीं हो पाता क्योंकि कोई टाइम का फर्क आ जाता है फलाना, लेकिन आप देखिए टाइम इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो डिपेंडेंस ऑन टाइम।
दे विल पास थ्रू द सेम पॉइंट एटलीस्ट, राइट? तो आप डिसाइड कर सकते हैं कि मेरा निशाने में ये वाला पॉइंट आएगा और तेरे निशाने में भी मेरा पॉइंट आएगा। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला लगा के देख लीजिए। सिंस द इनिशियल वेलोसिटी इज सेम, द एंगल इज डिफरेंट, देयरफॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट इज डिफरेंट। और इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए दोनों को अलग अलग टाइम चाहिए होगा। सो मे बी द कोलिजन इज नॉट पॉसिबल, बट यू कैन डू द कैलकुलेशन फॉर दैट ऑल्सो कि यार कोलाइड हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये भी सवाल आ सकता है, राइट? दे में ट्रिक यू। तो डिटेल में आप चलते जाइए और सोचिए कि प्रोजेक्टाइल देयर इज नो एंड। इतना सिंपल लगता है प्रोजेक्टाइल। यहां पे आपने एक नई बात सीखी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन tan थीटा बनाई और tan थीटा के अंदर दो आंसर आए, माने एक पॉइंट से पास कराने के लिए यू कैन हैव टू एंगल्स विद द सेम वेलोसिटी अंडर सेम सर्कमस्टांसेस। मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम है, आप ऐसे फेंकते हैं या दूसरे एंगल पे फेंकते हैं, उस पॉइंट से आप पास करा सकते हैं एंगल बदलने के बाद भी, वेलोसिटी सेम रखने के बाद भी। दिस इज द इक्वेशन दैट प्रूव्स दैट फॉर अ बॉडी टू पास थ्रू द सेम पॉइंट विद टू डिफरेंट एंगल्स इट इज पॉसिबल। दिस इज द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू मेक, राइट? यू कैन कैलकुलेट दैट यहां तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, प्रोजेक्टाइल 1 को इतना टाइम लगा, प्रोजेक्टाइल 2 को इतना टाइम लगा, अलग अलग टाइम पे पहुंची तो कोलिजन नहीं होगा। अगर सेम टाइम आता है आंसर के अंदर तो कोलिजन हो जाएगा। यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट एंड डिराइव एन एनालिसिस। तो कई बार सिर्फ डेरिवेशन पे नहीं रुक जाते हम कि वी विल जस्ट डू द डेरिवेशन, हमें आ गया, वहां स्कूल तक के लिए ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एनालिसिस। एनालिसिस नंबर 1 था कि ये इक्वेशन एक्स में भी क्वाड्रेटिक है अगर हम थीटा को फिक्स कर दें, और अगर हम एक्स और वाई को फिक्स कर दें, हम एक्स और वाई को फिक्स कर दें, हम एक्स और वाई को फिक्स कर दें तो ये क्वाड्रेटिक tan थीटा में बन जाती है। और tan के टेबल से हम वो दो एंगल निकाल सकते हैं जिन पे फेंकने पे विद द सेम वेलोसिटी द प्रोजेक्टाइल विल पास थ्रू द सेम पोजीशन। So I hope this made sense to you. This is again meant for students who are preparing for JEE Advanced or JEE Mains. Very good numerical if you want to do projectile practice at an advanced level. My channel has 2000 videos. एक से बढ़कर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स। आप नाम लीजिए, आपको क्वेश्चन नजर आएगा। सिर्फ एक मेहनती बंदा चाहिए थोड़ा सा, जो आप एनसीईआरटी साथ में रखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी रखिए और मेरे वीडियोस को देखिए और टाइटल बाय टाइटल आपको दिख जाएगा कि सब कुछ कवर्ड है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी साथ में रखिए और मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए। प्रोजेक्टाइल के ऊपर लगभग 50 से ज्यादा या 60 से ज्यादा वीडियोस हैं। क्लास 12th के टॉपिक्स भी उसमें डाले हुए, वो एडवांस लेवल क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये प्योर क्लास 11th का टॉपिक है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो भी आपको इसमें वैल्यू मिलेगी। अगर आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो 100% दिस इज बेनिफिशियल। इसका लेवल थोड़ा जेई एडवांस की तरफ ज्यादा है क्योंकि इसमें बहुत कैलकुलेशन है, टाइम बहुत कम है, तो इट टेक्स टाइम टू सॉल्व दिस। सो एडवांस में थोड़ी कैलकुलेशंस ज्यादा होती जाती हैं और थोड़ी जो मैथ्स है उसका लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस। वेट फॉर माई वीडियो इन विच आई विल टेल यू हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, स्पेशली फिजिक्स एग्जाम, लेकिन हर एग्जाम में वो स्ट्रेटेजी लगती है। मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूं कि क्या गलती करते हैं बच्चे, ब्राइट होने के बावजूद भी उनके मार्क्स नहीं आते, और जो कम ब्राइट स्टूडेंट है उनके मार्क्स आते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक। जैसे आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कहां पे आप फॉल्टर कर रहे हैं, कहां पे आप गिर रहे हैं। तो सिर्फ एक ही चीज को बार बार रिपीट मत करिए कि मैंने रोज 100 क्वेश्चन कर लिए, मैंने रोज 50 क्वेश्चन कर लिए। इससे सक्सेस मिलती है लेकिन एक लिमिट के बाद रुक जाती है। कैसे आप अपना स्कोर 100 में से 80 से ऊपर ले जाएं, वो आखिरी 20 जो होते हैं बहुत मुश्किल होते हैं, और कोई ना कोई आपको गुरु या एक्सपर्ट चाहिए समझाने के लिए कि क्यों आपका वो स्कोर 80 से 90 जाएगा और आपको क्या करना है और क्या चेंज करना है अपनी सोच के अंदर, जिससे कि आप इस तरह की सक्सेस को प्राप्त कर सके। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट, स्कूल एग्जामिनेशन, बोर्ड, स्टेट बोर्ड, यही क्वेश्चंस आपको सामने नजर आएंगे। फर्क इतना होगा, जो सब्सक्राइब करके उस वीडियो को फॉलो करेगा, सारे वीडियोस देखेगा, उसके मार्क्स 4 क्वेश्चन भी अगर एक्स्ट्रा ठीक हो गए तो उसकी एडमिशन अपने मन पसंदीदा लोकेशन और कॉलेज में होगी।
जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, क्वेश्चंस मिस कर दिए, उसके 4 क्वेश्चन वो हो नहीं पाएंगे, उसको ना अपनी पसंद का कॉलेज मिलेगा, ना अपनी पसंद की लोकेशन मिलेगी, तो बहुत बड़ा लॉस होगा आपको इफ यू डोंट subscribe to my channel, because you may miss a very important question and you can see the quality of questions, you can see the quality of content. ये आपको कहीं नहीं मिलेगा. Nobody will teach you like this. This I can assure you. You can go to any place. इतनी क्लैरिटी से, इतनी डेप्थ में आपको कोई भी नहीं बताएगा. So thank you very much for your time. बार बार इस वीडियो को देखिए, एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखिए, बेसिक्स ऑफ प्रोजेक्टाइल को देखिए, आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को देखिए. आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा कि आप बेसिक को कई बार आपने सुना, आपने इसको बहुत बार सुना, तो आपके दिमाग में वो बात बैठ जाती है फाइनली. रेपिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिजिक्स इज वेरी इजी. बिना टेंशन के पढ़िए, बिना ज्यादा स्ट्रेस के पढ़िए, बहुत आराम से हो जाएगा. इसको मुश्किल नहीं बनाना हमने, इसको इजी लैंग्वेज में, आम भाषा में बच्चों तक पहुंचाने का उद्देश्य है मेरा, जो मैं पहुंचा रहा हूं. सो थैंक यू वेरी मच एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट यू अगेन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.